भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपका दीदार करें कि वो कहाँ नजर, आपकी इनायतें जो अपना रुख किया इधर। हम तो ज्योति बिंदु से है सिंधु में समा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए। ओम शांति। बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान देते हैं। बाप बनकर सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पालना देते हैं। टीचर बनकर अमूल्य ज्ञान रत्न देते हैं और सतगुरु बनकर हम पर बेहद के वरदान लुटाते हैं, हमें गति सद्गति प्रदान करते हैं। ये सब सूक्ष्म वर्षा पूरे कल्प में एक बार जब खुद भगवान सृष्टि पर आते हैं तो प्राप्त होता है। और वंडरफुल बात यह है कि हर एक को प्राप्त नहीं हो पाता। हर उस आत्मा को जिसने पिता परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से पार
दिव्य चक्षु से जाना, पहचाना और उसे अपना माना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वही आत्मा बाबा से सब कुछ पा सकती है। ड्रामा के अनेक वंडर हैं और उसमें सबसे बड़ा वंडर ये कि वो बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो टीचर जिसका कोई टीचर नहीं, वो सतगुरु जिसका कोई गुरु नहीं, वो हम सबकी सदगति करते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस वंडर को विस्तार पूर्वक आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। अगर सारे विश्व का राज्य लेना है तो उसके लिए योग बल चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा ड्रामा तो वंडरफुल क्रिएट करते ही हैं, परंतु खुद पर भी वंडर खाते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। है ना कितनी वंडरफुल बात। हम आत्माएं अनगिनत बार इस चक्र में आई और हर बार भूल गई, और बाबा जो चक्र में कभी नहीं आया वो हमें याद दिलाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। स्वदर्शन चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? बाबा बनते नहीं हैं, पर अनुभव सब चीज़ों का है। हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। चीज़ों से होकर गुजरा हो कोई व्यक्ति तो इतनी अथॉरिटी से बोल सकता है, पर जिसने देखा नहीं, जो होकर गुजरा नहीं, वो अथॉरिटी से हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद
84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीजरूप होने कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, न थ्योरेटिकल नॉलेज है न प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन फिर भी नॉलेजफुल है। यही तो वंडर है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए हैं बाबा को? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो, वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन तो उठता है ना, बाबा को कैसे पता चला, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही मुझे ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है, क्या कहते हैं बाबा को? नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है ना। हम जानते हैं, अब इसे बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि वही आत्मा 84 जन्म के बाद ब्रह्मा, और फिर वही आत्मा सतयुग आदि में नारायण बनती है। आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके,
सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? क्लियर है ना अभी तो? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुहे गुहे बातें। इसमें भी पहले पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ पाठ बजाने आई है। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं। उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग। यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। न ये सारा ज्ञान अभी शिव बाबा आकर हमें सुनाते हैं। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। ये राज दुनिया में कोई भी नहीं जानते सिवाय हम ब्राह्मणों के, कि ब्रह्मा कौन, नारायण कौन, लक्ष्मी कौन, सरस्वती कौन। यथार्थ ज्ञान बाबा हमें देते हैं। भक्ति कब शुरू होती है, ज्ञान कैसे शुरू होता है, ब्राह्मण सो देवता का अर्थ क्या है, संपूर्ण ज्ञान रचता का और रचना का केवल रचयिता शिव बाबा आकर अभी हमको दे रहे हैं। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता। वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी ना। पुरानी दुनिया में तो कुछ भी कर लो, सब चीज़ें पुराने ही हैं, क्योंकि
तत्व ही पुराने हैं, तमो प्रधान है। तुमसे बनी हुई हर चीज तमो प्रधान पुरानी ही होगी। तो नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सब कुछ नया होगा, आत्माएं भी बिल्कुल नई होंगी, चमकती हुई, और प्रकृति भी नई होगी। उसको कहा जाएगा सत्ययुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यही है ना। शुरू में गद्दी भी यमुना के किनारे पर ही थी, और एंड के अंदर भी यहीं पर दिल्ली में ही गद्दी है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं पर ही है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री सभी वहीं हैं। तो एंड में भी वहीं गद्दी है, और स्टार्टिंग में भी वहीं गद्दी थी। तो पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा ना, स्थान वही है पर नाम दिल्ली नहीं होगा। उसका क्या नाम होगा? उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा, ये तो नहीं पता ना कौन से ब्रह्मा के तन में आते हैं। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना। प्रजा यानी बच्चे, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। ओरिजिनली हम सभी शिववंशी हैं। परम पिता परम आत्मा की संतान आत्माएं हैं। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं, है ना। अलग अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं, कुछ सार सिद्ध होते हैं, कोई धामा खाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, तो अलग अलग तरह के ब्राह्मण अलग अलग कर्म करते हैं, कर्म कांड कराते हैं। वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, है ना। जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं वो भी गीता सुनाते हैं, और हम भी गीता सुनाते हैं। फर्क देखो कितना है दोनों में। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो
इन आँखों से देखा जा सकता है? शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता, परम आत्मा का अर्थ निकलता है। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। परम यानी सुप्रीम, आत्मा यानी सोल। तो बाबा ने कहा तुम नॉन सुप्रीम हो, हम नॉन सुप्रीम हैं, हम परम नहीं है। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। हमारा तो टीचर है शिव बाबा, पर शिव बाबा का कोई टीचर नहीं है। यह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा संपूर्ण सृष्टि चक्र में, कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए वानप्रस्थ अवस्था में गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सद्गति दाता, सतगुरु भी बनता हूँ। सद्गति करने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। सत्संग कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, सद्गति नहीं करते। सद्गति करने वाला गुरु एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सद्गति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है। शुरू की जो पॉपुलेशन है वो 9 लाख है, वो 9 लाख आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, और उसके बाद जो आते हैं फिर जन्म कम होते जाते हैं। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है,
तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतत से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतत से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे ना। स्कूल में पढ़ते हैं, पता होता है ना ये मेरा टीचर है, तो ऑटोमेटिकली उनके साथ योग होता है। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें क्या बनाते हैं, देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम सालीग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं। मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु हूं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं। इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, है ना। कोई चोर लूट जाते हैं, परंतु सफल किसका होता है, जो बाबा के अर्थ लगाते हैं। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। दुख का कारण है विकार, सुख का कारण है पवित्रता। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से
सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। बहुत ही गुप्त रीति ये कार्य चल रहा है। हम आत्माएं पहले स्वराज्य अधिकारी बनती हैं इस योग के बल से, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनती हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। सहनशील भव का वरदान कैसे मिलेगा? जब बाबा की आज्ञा समझकर मोहब्बत से हर बात सहेंगे। सहना पड़ रहा है इसलिए सह रहे हैं नहीं, बाबा की आज्ञा है, प्यार से सहेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तो तंदुरुस्त रहना है तो क्या करना है? खुशी की खुराक खानी है। बहुत ज़रूरी है ये खुराक, स्पेशली आज के दिनों में, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, ना खुश रहने के बहाने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी खुशी का आधार है शिव बाबा, जो हमारा हो गया है। तभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है, उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करें, जो सोचें, वही वर्णन करें। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है। तो ऐसा सच्चा बनना है, साफ बनना है, नियत को साफ रखना है, दिल को सच्चा रखना है, तभी बाबा भी राजी होगा और परिवार भी। अच्छा, ओम शांति।
खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने
किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं